जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिरमौर जिले के बारे में। ठीक है, तो सिरमौर जिला क्या है, बाहरी हिमालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बाहरी हिमालय में स्थित है, जिसे सामान्यतः किस रेंज में माना जाता है, शिवालिक की रेंज के रूप में जाना जाता है। ओके, इस जिले के उत्तर में क्या पड़ता है, उत्तर में इसके शिमला है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जिला। ठीक है, उत्तर में क्या है इसके शिमला है। ओके, पूरब में क्या है, उत्तराखंड है, यहाँ आपको शो हो रहा होगा। इधर आगे दक्षिण में इसके कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य है, और उत्तर पश्चिम में सोलन है, यानी कि उत्तर पश्चिम अगर इसका सेंटर इससे यहाँ से मान ले तो यहाँ पे इसके वहाँ पे कौन सा है, उत्तर पश्चिम में क्या है, सोलन स्थित है। ओके, इस सोलन की सीमाएं लगती है इसके साथ। ठीक है, गिरी इसकी क्या है, सबसे बड़ी नदी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से आगे, और यहाँ पे खत्म हो रही है, यमुना में मिल रही है। तो गिरी क्या है, इसकी सबसे लंबी नदी है, जो सिरमौर को क्या है, दो भागों में बांटती है। कौन सा, गिरियार और गिरिपार। ठीक है, इसी अब गिरी जिले की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, जो शिमला के कोटखाई जुब्बल की कुप्पड़ पहाड़ियों से निकलती है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि गिरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो जुब्बल कोटखाई की कुप्पड़ पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई क्या है, यहाँ पोंटा के पास किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इस नदी की में बहुत सी सहायक नदियां शामिल है। ठीक है, इसमें बहुत सी नदियां मिलती है, छोटी छोटी खड्डे में मिलती है। ठीक है, खड़े जितने जिनको खाड़े बोलते हैं इसकी कई जगह पे। ओके, तो इसमें उनमें कैसे एक कौन सी जलाल क्या है, प्रमुख है, इसकी प्रमुख नदी है। ठीक है, जलाल नदी कहाँ से निकलती है, पछात के निकट धाटी क्षेत्र से निकलती है। तो कोई ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जलाल किसकी सहायक नदी है, तो किसकी, गिरी की, और गिरी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। ओके, कहाँ से निकलती है जलाल नदी, धाटी से, और गिरी नदी कहाँ से निकलती है, कुप्पड़ पहाड़ियों से। ओके, और क्या है, ददाहू के दाहिने और किस में मिल जाती है, गिरी नदी में मिल जाती है। ओके, ध्यान रखना है, गिरी नदी क्या है, बहुत उपयोगी, क्योंकि यहाँ मछुआरों की आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। सिरमौर जिले की पूर्वी सीमा में एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी है, टोंस नदी है। टोंस नदी यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान रखना है, त्यूनी के पास ही क्या है, त्यूनी कहाँ उत्तराखंड में पड़ता है। टोंस नदियों के बारे में मैं अलग से ही पढ़ाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो यमुना नदी की होगी। ठीक है, उसमें क्या है, सभी सहायक, गिरी नदी, टोंस नदी, ये सब कुछ वहां पे आ जाएगा। बट ये बता दूं, जो ये बॉर्डर है कोट्टी से होता हुआ नीचे को आ गया, यहाँ पे आपका पड़ता है पावर प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ छिबरौग है, छिबरौग से होता हुआ यहाँ पे ये कहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे यहाँ पे आपका खोदरी माजरी है, खादर माजरी लिखा हुआ है, लेकिन इसका नाम ओरिजिनल खोदरी माजरी है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी आती है, यमुना नदी आती है। खोदरी माजरी में तौंस और यमुना क्या है, संगम होता है। ठीक है, जहाँ पे ये आपस में मिलती है। तो इसके बारे में नदियों के उसमें चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तौंस नदी कहाँ पे है, इसके पूर्वी भाग में है। ओके, इसमें कितने 7 क्या है, प्रशासनिक उपमंडल है, 9 तहसीलें हैं, 5 क्या है उप तहसीलें, और 7 क्या है समुदाय खंड है, 2 नगर पालिका समितियां हैं, और एक अधिसूचित क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, इस जिले में कितनी पंचायतें हैं, 259 पंचायतें हैं, और 26 क्या है इसमें पिछड़ी हुई पंचायतें, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें हल्की सी नजर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में। ओके, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, नाहन में, ध्यान रखना है आपने। पॉपुलेशन कितनी है, 5,29,855 है। ग्रोथ 15.54% है। सेक्स रेशो लिंग अनुपात 918 है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग है। लिटरेसी रेट 78.8 है। ओके, एरिया कितना है, 2825, इसको आप इजीली ऐसे लर्न कर सकते हैं, 28-25 है। डेंसिटी कितनी है, 188 है। तहसीलें कितनी हैं, कौन कौन सी है, नाहन, पोंटा साहिब, पछाद, शिलाई, संगड़ा और राजगढ़, प्लस 3 नई भी बनी है, इसमें 9 है टोटल। ठीक है, एक आ जाएगी हमारी कमरऊ ROU। ठीक है, दूसरी आ जाएगी ददाऊ और नौरादार। ठीक है, 9 तहसीलें इसमें ध्यान रखना है आपने, 14 है ये टोटल। चलो आगे आ जाएगा तो बताओ।
ठीक है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा होता है, शिमला आता है, जो कि सीट में रिजर्व है एससी के लिए, ठीक है। जो हमारी असेंबली है विधानसभा की, यहाँ से कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। कौन कौन सी है, पछाद, नाहन, श्री रेणुका जी, पोंटा साहिब और शिलाई है, जिसमें से हमारी रेणुका और पछाद सीट क्या है, एससी के लिए रिजर्व है। ओके। लैंग्वेज कौन कौन सी, हिंदी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है और पंजाबी। पंजाबी कहाँ पे बोली जाती है, पोंटा में गुरुद्वारा है सिख, तो उसके आसपास बहुत से रहते हैं। ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा, रिवर कौन सी है प्रमुख, यमुना और गिरी मान लो। अन्य नदियां भी है जो इसकी बहुत ही सहायक है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका ट्रैवल, चूड़धार पीक हो गया, हरिपुर धार हो गया, ठीक है, जैतक फोर्ट, रानीताल बाग हो गया, टेम्पल ऑफ श्री गुल हो गया, ठीक है, जैतक हिल्स होगी, रेणुका होगी, वह सेंचुरी हो गया आपका, मिनी जू हो गया, बहुत से फॉसिल पार्क हो गया, तिलोकपुर का टेम्पल हो गया, बहुत से यहाँ के भी टूरिस्ट है। कॉलेजेस यहाँ पे, अब तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की क्लासें भी होती है नाहन में, तो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो सिरमौर है इसका नाम कहाँ से उत्पत्ति, ठीक है। तो सिरमौर जिले के नामकरण के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान है, ठीक है। एक मत के अनुसार यह जिला पहाड़ी राज्यों में अपनी अहम भूमिका रखने के कारण सभी जिलों के सिर का ताज था, जिस कारण इसको क्या कहा जाता था, सिरमौर कहा जाता था। तो ध्यान रखना है सिरमौर जिले के नामकरण के बारे में क्या है, काफी अनुमान है। एक मत क्या है, यह जिला क्या है, पहाड़ी रियासतों में अपनी अहम भूमिका रखने के कारण सभी जिलों का सिर का ताज था, सभी जिलों का क्या था, सिर का ताज था, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता था, सिरमौर कहा जाता था। एक मत यह है कि राजा शालिवाहन द्वितीय के पुत्र रसालू के पुत्र सिरमौर के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है। ये भी एक मत है, क्या है कि जो शालिवाहन द्वितीय था, इसके पौत्र राजा रसालू के पुत्र सिरमौर के नाम पे क्या है, इसका नाम सिरमौर पड़ा है। राजा रसालू से संबंधित कुछ स्थान सिरमौर में वर्तमान में हैं, जिसमें से नाहन के निकट राजा रसालू का टिब्बा भी एक है। ओके, तो ये भी एक मत है। नेक्स्ट मत है आपका, नामांकन की इस परंपरा में एक मत यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को समाप्त किया था। बताइए नंद वंश का समाप्त किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ओके, समाप्त करने में मगध के बीच के राज्य कुलिंद, जो कुलिंद थे वो क्या थे, वर्तमान सिरमौर, ओके, पर्वतीय राज्य की सहायता ली थी। तो ध्यान रखना है आपने, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को समाप्त किया था, तो मगध के राजा ने किन से सहायता ली थी, कुलिंद और जो वर्तमान में कहा सिरमौर पर्वतीय राज्य से, यानी कि सहायता ली थी। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रति किए गए उपकारों से कृत्य होकर यहाँ के राजाध्यक्ष को सम्मानित उपाधि शिरोमौय, क्या उपाधि दी थी, शिरोमौय, ठीक है, कि इस उपाधि से अर्थात मौर्य साम्राज्य का शीर्षस्थ भाग से सम्मानित किया था। ओके, कालांतर में भाषा विज्ञान के सैद्धांतिक आधार पर वर्ण विपर्य होकर इसका नाम क्या कर दिया, मौर्य के स्थान पर क्या कर दिया, सिरमौर पड़ गया। तो ये भी एक है, वो मानते हैं कि इसके नाम पर सिरमौर का नाम पड़ा होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब क्या नंदों को समाप्त करने में कुलिंदों को क्या मानते हैं, सिरमौर, और उपाधि दी थी शिरोमौर्य से क्या बना है, सिरमौर पड़ गया था। अब एक और मत है, इसके नामकरण के बारे में एक मत यह भी है कि इसका नाम पोंटा साहिब से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गिरी नदी के बाएं तरफ स्थित सिरमौरी ताल पर पड़ा है। क्या है, पोंटा से आप राजबन रोड पे जाएंगे, स्तौन शिलाई वाला जो रोड है, इस पे पोंटा से सिरमौरी ताल पड़ता है, एक स्तौन से पीछे, वहां पे क्या है, गिरी नदी के बाएं तट पर स्थित के सिरमौरी ताल से पड़ा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय ये स्थान क्या है, सिरमौर के राजाओं की राजधानी होया करता था। कौन सा, जो सिरमौरी ताल है, पीछे अभी बाढ़ आई थी, वहां पे एक फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तो आपको पता ही होगा इस चीज के लिए सीएम साहब वगैरह बहुत बुरा हुआ वहां पे। तो क्या है, वहां पे क्या माना गया था, सिरमौर के राजाओं की क्या, पहले पुराने टाइम में क्या माना जाता है कि वहां पे सिरमौर की राजधानी होती थी राजाओं की, ठीक है। पहाड़ी बोली के सिरमौरी शब्द
का विश्लेषण करने का पता चलता है कि लोग आज भी इसे ठेठ पहाड़ी से सर मऊर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर मऊर बोलते हैं। सर मऊर बोलते हैं किसको? ठेठ पहाड़ी जो अपनी लोकल लैंग्वेज सिरमौरी को क्या बोलते हैं? सरमऊ बोलते हैं। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति क्या है? सर यानी कि तालाब और मऊर यानी महल से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो सिरमौरी लोग हैं वहां पे, वहां के जो ठेठ पहाड़ी है आजकल उसके आसपास, तो उसको क्या बोलते हैं? सरमऊ, सरमऊर बोलते हैं। सरमऊर यानी कि सिर का यानी कि तालाब, और मऊर मतलब यानी कि महल, अर्थात राजा के टाइम, अर्थात राजा के तालाब के किनारे महल है। ठीक है, बाद में ये वर्ण या शब्द परिवर्तन होकर किससे सर मऊर क्या बन गया था? सिरमौर बन गया। तो ये क्या था? सिरमौर के नामांकन से संबंधित था। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूरा जो ये सिरमौर है इसके आसपास, इसका जो मैंने आपको बताया था अक्षांश देशांतर पूरा जो इसको विभक्त करता है। तो अगली वीडियो में धन्यवाद।